नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नहर मार्ग जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी रिपेयर कार्य में हो रही है लीपापोती, कहां चलती हुई गाड़ी पर वाहन चालकों को समोसा खाना पड़ा भारी। साथ ही जानेंगे कि कहां किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चना एवं दाल की किट हुई वितरित। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आदेशित किया गया कि ठाड़ी से चिरैयाकोट नहर पटरी मार्ग चौड़ीकरण करते हुए पुनः रिपेयर कर गड्ढा मुक्त किया जाए। जहां पर ठेकेदार द्वारा जह तह बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, वहां पर नीचे मिट्टी डालकर ऊपर पत्थर डालकर पीस डाल दी जा रही है। वह भी बगैर बुलडोजर से दबाए छोड़ दिया जा रहा है, जो बहुत जल्द ही पुनः गड्ढे में तब्दील हो जाने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। जिला झांसी के थाना समतर क्षेत्र में शनिवार के दिन दो बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना समतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां जानकारी करने पर पता चला कि थाना कैलिया के ग्राम बरौदा निवासी कपिल सिंह चौहान और उनकी मां सीमा अपने मायके सहजानपुर थाने के ग्राम खजूरी जा रहे थे। वहां दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश स्थित दबोह के रहने वाले आजम एवं अमजद खान पीछे से अपने घर जा रहे थे। तभी शाकिन रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास दोनों बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई और पुलिस द्वारा सरकारी गाड़ी से घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समतर ले जाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर MP राजपूत द्वारा कपिल सिंह और उनकी मां को झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। आजम खान। क्या घटना हुई? हम दबो जा रहे थे और वो बाइक वाले सामने से आ रहे थे। हम लोग समोसा खा रहे थे तो इनकी भी गाड़ी भग गई, हमारी भी गाड़ी भग गई, तो आमने सामने टकरा गई। पूंछ से। हमारा बड़ा भाई। क्या नाम है? हमारा सीमा ये जो घटना हुई है वो कैसे हुई है। घटना जो हुई है वो कैसे हुई है? घटना हमारी तो एक साइड आ रहा तो अपनी साइड मोड़ा, जिनने ऐसी ऐसी हाथ कर करके गाड़ी दी है, अपनी साइड उल्टी साइड लेके यहाँ जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम खजूरी के। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो बड़ौदा की खजूरी जा रहे थे अपने माँ के। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समतर में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत के द्वारा किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चना और दाल की किट वितरण की गई, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक द्वारा बताया गया कि सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्यरत है और आगे भी ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जिनसे किसानों की ओर अधिक लाभ मिल सके। इस मौके पर राजेंद्र सिंह सेंगर सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम किया गया वो कहाँ और किस संबंध में किया गया और क्या वितरण किया गया? समतर के बीज गोदाम में जो किसानों के लिए, लघु सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जो है जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमें लगता है छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से चना का, मसूर का और ये वितरण किया जा रहा है हर जगह, हर भी गोदामों पर, जिससे किसान उत्पादन करके और वास्तव में उसे सही दाम मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन हो सके। और ये सरकार की ओर से बीज ऐसा बीज दिया जा रहा है जो वास्तव में उत्पादित किस्म के हैं, और हमें लगता है आज इसी के तहत समतर के क्षेत्र भर के किसान आए हुए हैं, उसी का आज वितरण हो रहा है। किट वितरण की जा रही है किसानों के लिए, कोई शर्तें या सभी किसानों को वितरण किया? नहीं, ये तो असल में आप भी जानते हैं किसानों का जो लघु और सीमांत किसान होते हैं और जो कृषि विभाग के द्वारा लगातार स्कीमों का लाभ लेते रहते हैं, तो एक जनरल एक स्कीम है और सभी किसानों के लिए है। इसमें कहीं कोई भेदभाव पक्षपात की बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो किसान अधिकारियों के, कृषि विभाग के संपर्क में रहते कि ये अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, तो हमें लगता है लगातार उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के सोत्रला गांव में भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रघुवर दास का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
चौपाल कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने वर्तमान सरकार की नाकामियों को सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य की खनिज संपदा बेचने का और राज्य की जनता का विश्वास हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार सभी मायने में विफल है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कई बार जमकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को अभी से ही विधानसभा के चुनाव की तैयारियां करने की सलाह दी। इस दौरान पत्रकार के सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा दुमका में पत्रकारों के ऊपर बेवजह फर्जी मुकदमा किया जाता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से पत्रकारों के साथ रही है, पत्रकारों के साथ रहेगी। जानते होंगे कि ब्लॉक में आज बिना पैसे चढ़ाए, ब्लॉक का बात छोड़िए, सीएमओ भी बिना पैसे दिए सड़क अब काबिलियत के आधार पर नहीं मिल रहा, कमीशन के आधार पर। और ये इस झारखंड में 3 साल के अंदर एक कटमनी कमीशन, ये जो रेडी टू ईट मेरी सरकार के समय 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट दिल्ली के ठेकेदार द्वारा की जाती थी, हमने उसको बंद कर सखी मंडल महिलाओं की बनाई थी और 500 करोड़ का टन हमारा इस राज्य की सखी मंडल अपने आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट बनाता। लेकिन ये हेमंत सोरेन सरकार हमारे हजारों सखी मंडल को बाहर करके फिर से खाली कमीशन के चक्कर में रेडी टू ईट ही दिल्ली के ठेकेदार को देने का काम। इसी तरह साइकिल देने के नाम पर पेपर में विज्ञापन दिया, बयान भी मुख्यमंत्री कि यहाँ साइकिल की फैक्ट्री लगेगी। साइकिल की फैक्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन साइकिल की खरीदारी में कमीशन और आज तक साइकिल का टेंडर नहीं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मुंदी नगर में लगातार नियमों का पालन करवाने को लेकर पुलिस सतर्क है। वहीं लगातार पुलिस यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। वहीं आज मुंदी पुलिस द्वारा माता मंदिर के पास चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें रोड पर इधर उधर खड़ी गाड़ियां, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ, एक गाड़ी पर 3 लोग बैठकर जो सवारी कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ मुंदी पुलिस ने माता मंदिर के पास चालानी कार्रवाई की। वहीं पुलिस की चालानी कार्रवाई को देखते हुए कई लोग अपने वाहन लेकर दूर से ही देखकर भागने लगे। वहीं मुंदी पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं 4000 रुपए भी वसूले, साथ ही कुछ वाहन भी जब्त किए। वहीं चालानी कार्रवाई को देखने के लिए मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ी। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने शनिवार को जन आक्रोश रैली निकालकर सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। रैली दुर्गा मंडप से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची। वहां कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पूर्व विधायक प्रकाश राम ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड की जनता को ठगने का कार्य कर रही है। यह सरकार में अराजकता व भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मूलभूत सुविधा से झारखंडी आज भी वंचित हैं। नक्सली घटनाओं पर, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार की घटना में बेतहाशा इजाफा हुआ है। महागठबंधन के विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जो निंदनीय है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, संजीव कुमार सिन्हा, शैलेश सिंह, सुनील पांडे आदि लोग मौजूद रहे। हेमंत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। और यह प्रदर्शन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में जो है यहाँ लूट मचा हुआ, बालू आपका बालू, पत्थर, कोयला अवैध माइनिंग हो रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार में सभी लोग पदाधिकारी से लेकर के राजनेता तक इसमें लगे हुए हैं। उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी का आज जो है बालूमाथ प्रखंड में, बालूमाथ मंडल के नेतृत्व में आज यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन है और यह प्रदर्शन जो है पूरे राज्य में होगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद पथराव और अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला और मारपीट हुई।
मामले में 132 नामजद समेत 300 के विरुद्ध ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों और जानलेवा हमला करने वाले वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की प्राथमिक के बाद 8 महिलाओं समेत 49 हमलावरों और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद डहुरी टिकट चंगेर सिंहपुर में हो रहे पुलिसिया कार्रवाई से डरे सहमे ग्रामीण अब घरों में ताला बंद कर फरार हो गए हैं। अब दिन के उजाले में इन गांवों में परिंदा भी पंख नहीं मार रहा है। महिला, पुरुष और युवाओं को गिरफ्तारी के डर की इतनी खौफ है कि घरों में ताला लटकाकर भाग खड़े हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 132 नामजद समेत 300 के विरुद्ध ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में प्राथमिक दर्ज की गई थी, जिसमें 49 हमलावरों और उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं मध्य विद्यालय डोहरी में पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि पथराव और मारपीट की घटना के बाद ग्रामीण घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। यही नहीं, जानवर को अपने घर के बाहर गाय, भैंस, बकरी बांधकर छोड़ दिया गया है। वैसे में जानवर भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर हम गांव में रहते तो कहीं हमें पुलिस पकड़ ना लेती, जिसके कारण स्कूल में बच्चे की उपस्थिति भी बहुत कम हो गई है। मेरा नाम है घनश्याम भैया। मैं उत्तर मध्य विद्यालय डोहरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। घटना के पहले उपस्थिति विद्यालय का इस विद्यालय का नामांकन 224 है। घटना के पहले मेरे विद्यालय की उपस्थिति 175 रहता था और अच्छा उपस्थिति रहता था। अभी जिस दिन से घटना का हुआ उसके बाद से मेरे विद्यालय में उपस्थिति एकदम नगण्य के बराबर है। 10 से 20 बच्चे मेरे विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं और एक भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते बच्चे भी स्कूल आने से डर रहे हैं। अभी तक तो प्रशासन, पुलिस तो आती है, जिसके चलते भी रास्ते से गुजर जाती है और बच्चा लोग डर के चलते और भागने लगते हैं। ग्रामीण भी एक भी ग्रामीण गांव में नहीं है, सब महिला पुरुष गांव छोड़कर भाग गए हैं। एक भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते यही कारण साथ लेकर कुछ ग्रामीण चले गए हैं और विद्यालय में उपस्थिति बहुत कम है। 20 से 25 संख्या में आ रहे हैं बच्चा। विद्यालय नहीं आने से बच्चों में पठन पाठन कार्य बच्चों के प्रभावित हो ही रहा है। साथ में मेरा मध्याह्न भोजन भी नियमित रूप से चल रहा है। जितने बच्चा आते हैं उतना बच्चा मध्याह्न भोजन करके अपना नियमित समयानुसार 9 से 3 बजे के बाद विद्यालय के बाद घर जाते हैं और बच्चों के द्वारा बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि मेरे मम्मी पापा हम लोग को भी डर के माहौल के चलते घर से बाहर लेके चले जाते हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के दादपुर पंचायत के ग्राम सिंहपुर में शनिवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष में घटना घटी। घटना में आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। घायल प्रवीण प्रजापति, सुखदेव प्रजापति, सीता देवी, विंध्यवा देवी, ललिता देवी और प्रदीप रविदास का स्थानीय सामुदायिक में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल सुखदेव प्रजापति, उनकी पत्नी विंध्यवा देवी, बेटा प्रवीण प्रजापति और प्रदीप रविदास को हजारीबाग रेफर कर दिया। एक पक्ष से सीता देवी, पति कौलेश्वर प्रजापति और दूसरे पक्ष से प्रसाद रविदास की शिकायत पर स्थानीय थाना में केस दर्ज किया गया। थाना प्रभारी शंभुनाथ ईश्वर ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस स्थल पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच बराव किया। कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत मिली है, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। घटना के संबंध में बताया कि भूमि विवाद के कारण मारपीट के साथ दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। कहा पुलिस मामले का निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा थाना क्षेत्र के गैबंदी गांव में 22/10/2022 को बालेश्वर पटेल की पत्नी सरिता देवी को गोली मार दी गई थी। घायल सरिता देवी ने कांड संख्या 129/22 में इब्राहिमपुर परसेनी निवासी अमरिंदर सिंह उर्फ फुन्नू सिंह को नामजद आरोपी बनाया था, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित पुलिस बल के जवान गाजेबाजी के साथ आरोपी के घर जाकर इश्तेहार चिपकाया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। हंडिया थाना क्षेत्र के चकिया गिरदकोट गांव में शनिवार की सुबह एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई।
महिला का शव घर में ही पाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चकिया गिरद कोट गांव निवासी अशोक कुमार बिंद, जो परदेश में रहता है, 3 दिन पहले ही घर आया हुआ था। उसकी पत्नी सावित्री देवी 27 वर्ष शनिवार सुबह संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घर के लोग सावित्री की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद उनके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने वाले ही थे कि तभी किसी की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। जबकि पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी की रात में ही कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका के 3 मासूम बच्चे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्चों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।